इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं कन्याकुमारी आया था 2 बजे और 3.5 घंटे में क्या कर रहा था। एक्चुअली कन्याकुमारी और रामेश्वरम तमिलनाडु में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप सिंगल आते हो यानी बैचलर्स हो, अकेले आते हो, तो आपको रूम 99% नहीं देंगे। शायद कोई होम स्टे या हॉस्टल टाइप होगा, डॉर्मेटरी दे देंगे। मैं 3.5 घंटे से इस होटल, उस लॉज। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं कल के अपने स्टे टाउन तिरुनेलवेली से लगभग 7 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और ये है नेशनल हाईवे जहाँ पे मैं रुका था। वहाँ से आने के लिए आपको एक बाईपास रोड कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये मेरे पीछे नेशनल हाईवे 44 जा रहा है और आज बहुत स्पेशल डे है। 7,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सी यात्रा का आखिरी पड़ाव यानी कन्याकुमारी, जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है। आज मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से 75 किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर रोड वगैरह फ्लैट होंगे तो मैं 3 घंटे के अंदर। काफ़ी गर्मी है, साइकिल चलाने के बाद आप स्थिति देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं किसी तालाब या स्विमिंग पूल से भी निकला हूँ। चलिए, टेम्परेचर बढ़े इससे पहले मैं अपनी यात्रा कंप्लीट करूं। और सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं, जो कि फ़िलहाल इस बहुत बड़े साइन बोर्ड के पीछे छिपे हुए हैं। अब आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। और आज आई एम वेरी हैप्पी कि जहां पहुंचने के लिए मैं घर से निकला था आज से लगभग 2 महीने पहले, फाइनली मैं वहां पहुंचने जा रहा हूं। आप सभी ने यहाँ तक मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और मैं तिरुनेलवेली से अब कन्याकुमारी के लिए NH44 पे निकल पड़ा हूँ। सूर्यदेव भी पूरे जोरों शोर के साथ अब अपना रूप दिखा रहे हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है। यह है पहला ओवरब्रिज जिसको मैं बाईपास कर रहा हूँ और मैं सर्विस रोड के थ्रू आगे बढ़ूँगा। इस रूट पे सबसे मेजर डेस्टिनेशन आएगा पहले नागरकोइल 70 किलोमीटर के बाद, और वहाँ से 5 किलोमीटर और आएगा हमारा कन्याकुमारी, जो बोर्ड पे शो कर रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पहुँचूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि रास्ता कैसा है। पिछली बार भी मैं आया था 2023 में, तो मैं ट्रेन से आया था और इस बार साइकिल से आया हूँ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज अब मिल रहा है कि भैया ये रोड कैसे है। ये सब नारियल के पेड़ हैं
और ये पूरे तमिलनाडु में आपको बस इन्हीं के दर्शन होने वाले हैं। चलिए अब सीधा नेशनल हाईवे को फिर से कनेक्ट करते हैं और जल्द से जल्द अपने मेन रोड पे आ जाके अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं धीरे धीरे तिरुनेलवेली की सीमा से अब बाहर निकल रहा हूँ। एक्चुअल तिरुनेलवेली यही है जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ नारियल के पेड़ और उनके बीच में बने हुए मकान। तमिलनाडु कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओगे मुंबई दिल्ली की तरह है। इसकी राजधानी जो चेन्नई है उसको अगर आप छोड़ दो और एक दो शहरों को छोड़ दो तो आपको तमिलनाडु हो, केरल हो, साउथ इंडिया हो, ये सब बस यही आपको मिलेंगे, धान के खेतों के बीच में और नारियल के पेड़ों के बीच में, जस्ट लाइक ए रूरल एरिया। NH44 मुझे लगातार आगे लेके जा रहा है और थैंक यू सो मच NH44 कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ आ गया। थोड़ा सा मुझे खुद सरप्राइज़ हो रहा है कि मैंने भी एक कर लिया। मैं कोई ऐसा रेगुलर साइकिलिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एक बार मैंने जब डिसाइड कर लिया और घर से निकल गया तो फाइनली आज मैं अपने मंजिल को पहुँचने वाला हूँ। इस सब का क्रेडिट ऊपर वाले, माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और आप सभी के प्यार को जाता है। थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी जाता है कि मैंने हार नहीं मानी। हर दिन 12 घंटे से ज़्यादा साइकिलिंग की है, 150 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया है, कई बार 200-220 तक भी गया हूँ। और जिस दिन जहाँ पहुँचने का सोच लिया था वहाँ पहुँच के दिखाया है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। बट ये सब करवाने वाले ऊपर हैं, बैठे हुए हैं, सारा श्रेय उनको है, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ होता है नहीं। चलिए जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुँचते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। आज का दिन आधा और कल शाम तक का समय है और कल के लिए मेरे टिकट भी बुक करना है तत्काल में। आई होप कि मेरे टिकट भी मिल जाएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सुबह के 9 बज गए हैं और सामने जो आपको विशाल पहाड़ी दिख रही है ये है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। इनको अगस्त मलाई वेग बोलते हैं, लोकल्स भाषा में अलग अलग नाम है। और उसके बगल में जो आपको बादलों के पास में भी एक माउंटेन दिख रहा होगा, बहुत क्लियर नहीं है, वो इससे भी ऊंची चोटी है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बादलों से चिपका हुआ है, लेकिन थोड़े कोहरे की वजह से ये दिख नहीं रहा है। और ये पूरी पहाड़ी श्रृंखला जो है नागरकोइल और कन्याकुमारी तक जा रही है। तो तमिलनाडु में इनका पूरा एक छत अधिकार है वेस्टर्न घाट का। एक तरफ ये जहाँ पे क्लियर है, वहीं दूसरी तरफ आप उसके लेफ़्ट साइड में देखोगे तो बादलों के पीछे छिपा हुआ है कोहरे में, और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अब यहाँ से कन्याकुमारी की दूरी अप्रॉक्स 50 किलोमीटर रह गई है और 9 बज चुके हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 12 बजते बजते मैं ज़रूर कन्याकुमारी पहुँच जाऊँ। चलिए अपनी इस यात्रा को जारी रखते हैं और पूरी ताकत लगा के साइकिलिंग कर रहा हूँ क्योंकि बस मंजिल बिल्कुल नज़दीक है
मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और मैं नेशनल हाईवे 44 के थ्रू कन्याकुमारी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये दूरी केवल 30 किलोमीटर की रह गई है और लास्ट 3-4 वीडियो में मैं जिस चीज़ के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, एयर टरबाइन, उसको आप बिल्कुल इतना क्लोज देखो। इतना क्लोज तो मैंने भी कभी नहीं देखा था। ये देखो आप NH44 और इसके दोनों तरफ ईस्टर्न घाट और एयर टरबाइन। इस समय इनको बंद कर दिया गया है। इनका एक शेड्यूल होता है, उसी के हिसाब से इनको चलाया जाता है और बंद किया जाता है। और ये ईस्टर्न घाट अब क्लियर दिखने लगा है सनराइज में। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी श्रृंखला भाई कि आप देखते रहे। और एयर टरबाइन, वाह! अगर आपको इधर कभी देखना हो ना यहाँ का व्यू, तो मॉर्निंग या सनसेट में आओ, स्पेशली सनसेट में, तो आप देखते रह जाओगे एयर टरबाइन को। क्या व्यूज है यार! मेरी सारी जो मेहनत है अब सार्थक हो गई है और केवल मैं 30 किलोमीटर अपने मंजिल से दूर हूँ। अगले 2 घंटे में मैं लैंड करूँगा। मैं थोड़ा बीच में रुक गया था तत्काल टिकट बुक करने में, और क्या बताऊँ, इतनी मेहनत के बाद भी टिकट वेटिंग रह गई है। अभी वापस से फिर दूसरे कोटे में भी देखूँगा 11 बजे। तो इस समय मैं फाइनली अटका पड़ा हूँ कि घर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आई होप कि मैं चला जाऊँगा। धूप काफ़ी तेज़ है, तो आप इस रोड साइड व्यूज़ का मज़ा लीजिए। एयर टरबाइन को देखिए। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं उस वीडियो को थ्रू देखो। बहुत ही मजेस्टिक व्यू है भाई। ये रोड हमको लेके सीधा नागरकोइल जा रहा है, और नागरकोइल जाने के बाद 9 किलोमीटर हमारा कन्याकुमारी रह जाएगा। सो फाइनली आई एम वेरी क्लोज टू माई ड्रीम लोकेशन कन्याकुमारी। सोचो मैं कभी यहाँ पे ट्रेन से आया था 2023 में, और आज अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊपर वाले के आशीर्वाद के दम पे अपने पैरों की ताकत से आगे हूँ भाई। हर दिन 12 घंटे से साइकिलिंग करते हुए 7000 किलोमीटर का सफ़र अब तक मैंने पूरा किया है। बस 30 किलोमीटर की दूरी रह गई है। ये होती है, अगर आपके सपनों में जान है ना, और आप दिल से चाहते हो किसी चीज़ को, तो वास्तव में वो आप कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त दिन के 1:30 बज रहे हैं और फाइनली मैं कन्याकुमारी की सीमा में एंटर हो गया हूँ। यहाँ से कन्याकुमारी की दूरी है केवल 6 किलोमीटर, और मैंने शहर वाला रास्ता लिया है। अगर मैं चाहता तो मेन हाईवे से भी जाता, तो एक पूरा राउंड लेके बाहर आना पड़ता। समुद्री रास्ता है वो। इससे बेहतर मैं शहर के थ्रू चलूँ, और मैं कैमरे का जो स्क्रीन है उसको फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल बरगद और नारियल के बीचों बीच हमारा रास्ता जा रहा है। चलिए, 6 किलोमीटर की और मेहनत है। यहाँ तो बड़ा सुकून है भाई, धूप नहीं लग रही है, लेकिन 2 महीने से इतना धूप ले लिया है ना भाई कि अब मंजिल के बिल्कुल करीब आके बल्ब जैसे फ्यूज हो जाता है, वो हाल है। एक बार फिर से एनर्जी को इकट्ठा कर रहा हूँ, 6 किलोमीटर और बस। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो ये है कन्याकुमारी जाने वाला अंदर का रास्ता। ये खूबसूरत बहुत पुराना बरगद का पेड़ जो अपनी छां से हम सबको एक नई ऊर्जा दे रहा है भाई। लोग पेड़ तो काट देते हैं, लगाते नहीं, लेकिन जब
धूप से मरने लगते हैं तो इनके बीच में ही आते हैं। तो लोग ढूंढते हैं कि कहीं छाँव मिल जाए। छाँव चाहिए तो भाई पेड़ भी लगाओ। और एक वाटर बॉडी है, सब नारियल के पेड़ जो ट्रेडमार्क हैं तमिलनाडु और केरल के। और एक खूबसूरत रास्ता जा रहा है। अगर इसकी रियल ब्यूटी देखना है आपको इस रास्ते की, तो आप सनराइज़ के टाइम या तो सनसेट के टाइम आओ। धूप में उतनी खूबसूरती दिखती नहीं, क्योंकि धूप में सड़क चमकती है और कैमरा भी जो है वो काम नहीं करता है। चलिए इस खूबसूरत रास्ते के थ्रू 6 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अपने मंजिल को फतेह करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और इन ऊंचे नीचे रास्तों पे चलते हुए फाइनली मैं कन्याकुमारी में प्रवेश कर गया हूँ। और ये है प्रवेश द्वार जो लिख रहा है कि वेलकम टू कन्याकुमारी। 7300 किलोमीटर और फाइनली आई लैंडेड इन कन्याकुमारी। बट वीडियो का एंड इतना आसानी से नहीं होगा, बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो का एंड करेंगे। चलिए सिटी के अंदर प्रवेश करते हैं और रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछते हुए उसी रोड से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं कन्याकुमारी शहर में प्रवेश कर गया हूँ और ये है कन्याकुमारी शहर। ये बस से एक झलक है, मैं इंटर कर रहा हूँ और लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ओल्ड स्ट्रक्चर्ड है कन्याकुमारी, एक टूरिस्ट प्लेस है जिसमें टूरिस्ट के वजह से जो भी डेवलपमेंट आपको दिखेगा बस वो टूरिस्ट की वजह से ही है। हर जगह आपको होटल, लॉज, रूम्स, ऑटोज़, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टूरिज्म व्हीकल और खाने पीने के स्टॉल, थोड़ी बहुत शॉपिंग की भी मिलेगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, ज़िंदगी भर याद रहेगा। मेरे पीछे जो ये लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दरअसल इसका नाम है भारत सेवा संघ। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, 2023 में भी आया था, 3 दिन रुका था। आज वापस यहीं पे आया हूँ। अभी जाके मैं अंदर स्वामी जी से बोलूँगा कि मेरे को आज और कल शाम तक का स्टे दे दीजिए। आई वुड रिक्वेस्ट हिम, लेट्स सी कि क्या करते हैं। नहीं देंगे तो कोई और रास्ता। दिन के 2 बज रहे हैं और हालत आप देख रहे हो, लेकिन ये सारी थकान मिट गई क्योंकि आज मेरा मिशन कंप्लीट हुआ 7300 किलोमीटर का। इस वीडियो का इस सिर्फ आप समझो कि छोटा सा पार्ट है। ग्रैंड एंड करेंगे उस अपने फेवरेट प्लेस पे जहाँ पर आने के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा की है, और वो है हमारा समुंदर। और मेरा और भी फेवरेट प्लेस है। पहले चलिए इस लाल वाली बिल्डिंग में जाके स्वामी जी से पूछते हैं कि रहने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। उसके बाद शाम को निकलते हैं विवेकानंद जी का स्टैचू देखने, और उसके बाद कल अपने वीडियो का एंड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस रूम को पहले आप देखो और थोड़ा सा तुक्का मारो कि मैं कहाँ पे हूँ। शायद तुक्का भी नहीं मार पाओगे। इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं कन्याकुमारी आया था 2 बजे और 3.5 घंटे में क्या कर रहा था। एक्चुअली कन्याकुमारी और रामेश्वरम तमिलनाडु में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप सिंगल आते हो यानी बैचलर्स हो, अकेले आते हो, तो आपको रूम 99% नहीं देंगे। शायद कोई होम स्टे या हॉस्टल टाइप होगा, डॉर्मेटरी दे देंगे। मैं 3.5 घंटे से इस होटल उस लॉज, कोई बोलता था 1000 मिल दे दो, कोई बोलता था 1500 में एसी रूम ले लो, चेकआउट 10 घंटे में करोगे, ये वो फलान। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये है भाई साहब विवेकानंद आश्रम, तमिलनाडु का बहुत ही मशहूर आश्रम है। और ये मेरी साइकिल खड़ी है।
ये है कन्याकुमारी में विवेकानंद आश्रम। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो और इसकी जो बुकिंग होती है वो भी ऑनलाइन। यहाँ पे बैचलर्स को बिल्कुल नहीं देते हैं, लेकिन मुझे मिला। क्यों? बिकॉज़ मैं यहाँ के मैनेजर साहब को 2023 में जब आया तब भी देखा था, तो बाय फेस इनको पहचान किया। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, आई एम ए राइडर और मैं बनारस से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी का पूरा ट्रिप आज कंप्लीट किया 7,000 से ज़्यादा, और मैं यहाँ पे आया हूँ और पिछले 3 घंटे से मैं रूम ढूंढ रहा हूँ और कल मेरी ट्रेन है शाम को, तो प्लीज़ हेल्प। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और अपने असिस्टेंट को बोला कि इनको रूम दे दो, वहाँ पे दे दो। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, डॉर्मेट्री है, सिंगल रूम है, डबल रूम है, हॉल है, एसी है, नॉन एसी सब। तो फाइनली आपके भाई ने यहाँ पे रूम ले लिया, वो भी जस्ट लाइक विलेज कॉटेज। 300 इसका चार्ज है। 3 बेड है इसके अंदर, आप देख लो। देर आर 3 बेड्स। रहने वाला मैं हूँ। बस ये है कि अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं, वो बगल में, कोई इश्यू नहीं है। मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है भाई, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। जो मेरी खोपड़ी है ना, वो ख़राब हो गई थी पिछले 3.5 घंटे से। कोई परेशान हो सकता है। 100 किलोमीटर तक तो मैं धूप में मर के आया हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद 3 से 4 घंटे से मैं रूम ढूंढ रहा हूँ। अभी भी मेरा जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट 3rd है। ईश्वर करे कि जैसे रूम मिला वो भी कल कंफर्म हो जाए मेरा और मैं अपने घर को जाऊँ। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी। अभी तक मैंने ज़रा सा भी आराम नहीं किया मेरे भाई। शक्ल देख के समझ में आ जाएगा होगा, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला मेहरबान है, सब ठीक है। फाइनली आई गॉट द होम। 2 दिन के लिए मैंने बुक किया, आज की रात और कल शाम को। ट्रेन कंफर्म हो गया तो मैं चला जाऊँगा, नहीं होगा तो परसों 10 बजे चेकआउट करूँगा, देखूँगा क्या करना है। वैसे मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरा टिकट भी कंफर्म ऊपर वाले ही कराएंगे। कौन कराएगा? हनुमान जी कराएंगे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरी शक्ति का स्रोत और मेरी जो ताकत है ना, वो सिर्फ हनुमान जी की वजह से है। वही मेरा टिकट कंफर्म कराएंगे और मुझे मेरे घर भेज देंगे। 2 महीना आज हो गया। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि मेरी जो जर्नी है बुधवार को शुरू हुई थी और आज है बुधवार। तो बुधवार को शुरू किया, भगवान गणेश का और नाम लेके विशेष पूजा मैंने की, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। और आज उनके ही आशीर्वाद से, आज उनके ही दिन पे मेरी ये यात्रा भी ख़त्म हो गई। तो क्या संजोग है, बुधवार को शुरू, बुधवार को ख़त्म। चलिए, अभी भी वीडियो का एंड नहीं होगा। वीडियो का एंड तो भाई बहुत यादगार होगा, वो भी समंदर के सामने, जो कि कल सुबह होगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने वापस से, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद कल सुबह मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।